अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल जो है, ये एक वेबसाइट है जिस पे हर महीने आप मंथली हर एक एम्प्लॉय को अपना जो मंथली वर्क डन है वो अपलोड करना पड़ेगा। ये सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है और इसकी डेट है 17 फरवरी 2022 को ये सर्कुलर इजरा हुआ है। और इसमें ये मेंशन है कि हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू जो जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर महीने अपना जो मंथली जो वर्क डन है वो इस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। और इस पोर्टल की जो वेबसाइट है वो epm.jk.gov.in है। इसी के रिलेटेड एक ऐप है संदेश ऐप, उसको भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसी के रिगार्डिंग दूसरा एक सर्कुलर आया है 25/2/2022 को, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि epm.jk.government.in पे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको रजिस्टर करना है अपने CPIS-ID से, जो ऑलरेडी हर एक एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पास एक यूनिक एम्प्लॉई कोड होता है, उसके थ्रू ही इस वेबसाइट में उनको लॉगिन करना है। और जो 7 मार्च 2022 की लास्ट डेट रखी है इम्प्लीमेंट करने के लिए हर डिपार्टमेंट। और इसके बाद हर एक जो एम्प्लॉई है उसको 7 मार्च 2022 को अपना फरवरी का जो वर्क डन है वो इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और हर महीने की 15 तारीख को जो डीडीओ है वो मॉनिटर करेगा कि किस किस एम्प्लॉय ने अपना वर्क डन इसमें अपलोड किया है। और उस उसी वर्क डन के हिसाब से इस एम्प्लॉय की ग्रेडिंग होगी। और जो एनुअल परफॉर्मेंस APR है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो भी इसी की रिकॉर्डिंग बनेगी। आगे हम इसमें एक वीडियो दिया हुआ है जो ये आपको बता देगा कि epm.jk.gov.in पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसमें अपना जो मंथली वर्क डन है वो कैसे अपलोड करेंगे। और जो डीडीओ है वो मॉनिटर कैसे करेगा अपने एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को, ग्रेडिंग कैसे करेगा। ये पूरी जानकारी इस पूरी जानकारी के लिए जो ये वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये वाला वीडियो। नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए NIC JNK ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है EPM पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर कर पाएगी। इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय को इस पर रजिस्टर होना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एम्प्लॉय का CPIS ID अनिवार्य है। सबसे पहले एम्प्लॉय को न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, अपना CPIS ID यहाँ भरना है और गेट डिटेल्स बटन को क्लिक करना है। अगर उसका CPIS ID वैलिड है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स फ्लैश होंगी। उसे नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वह वहाँ अपना पासवर्ड भरेगा और अपडेट करेगा। इस तरीके से उसका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन क्रिएट होने के बाद एम्प्लॉय इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकता है। उसे यूज़र नेम की जगह अपना CPIS ID डालना है, पासवर्ड की जगह जो पासवर्ड उसने क्रिएट किया वो डालना है और कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद उसे लॉगिन बटन दबाना है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय लॉगिन कर पाएगा। लॉगिन करते ही उसके सामने एक स्क्रीन आएगी जो उसका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे वह जान पा रहा है कि करंट कैलेंडर ईयर में किस महीने की रिपोर्ट उसने सबमिट की है और किस महीने की रिपोर्ट उसने सबमिट नहीं की। अगर किसी महीने के नीचे लाल सेल आ रहा है, इट मीन्स कि उस महीने की रिपोर्ट उसने सबमिट नहीं की है। अगर किसी महीने के नीचे हरा सेल आ रहा है, इट मीन्स कि उसकी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। और अगर किसी महीने के नीचे नीला सेल आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी रिपोर्ट सबमिट भी हो चुकी है और रिव्यू भी हो चुकी है उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सबसे पहले वो सबमिट एक्टिविटीज पे जाएगा और सबमिट रिपोर्ट का बटन दबाएगा। यहाँ पे वो अपना महीना सिलेक्ट करेगा जिस महीने के लिए उसने रिपोर्ट सबमिट करनी है। इन क्वेश्चंस के आंसर भरेगा और सबमिट बटन दबाएगा। यह प्रोसेस करते ही यह रिपोर्ट उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट हो जाएगी। इसके साथ ही अगर एम्प्लॉय एक रिपोर्टिंग ऑफिसर है तो उसे रिव्यू सबऑर्डिनेट्स टैब व्यू होगा। रिव्यू सबऑर्डिनेट टैब में वह व्यू सबमिटेड रिपोर्ट्स पे जाएगा और यह देख पाएगा कि उसके कौन कौन से एम्प्लॉय ने रिपोर्ट सबमिट की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनवरी के नीचे सेल का कलर हरा है, इट मीन्स कि
इस एम्प्लॉय ने इस महीने के लिए रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सिमिलरली सेकंड एम्प्लॉय का सेल नीला आ रहा है, इट मीन्स कि इस महीने की एम्प्लॉय ने रिपोर्ट तो सबमिट की है, लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसे रिव्यू भी कर लिया है। अब सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने एम्प्लॉय की रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। वह इस हरे टैब पर क्लिक करेगा, उसके सामने ये रिपोर्ट आ जाएगी जो एम्प्लॉय ने भरी है। यहाँ वह सारी डिटेल देख पाएगा। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने एम्प्लॉय के साथ एग्री करता है तो वो एग्री पे क्लिक करेगा, उसे 10 में से कुछ रेटिंग देगा, से 7.5, रिमार्क्स भरेगा, ओके, सबमिट करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो टैब जो हरा था अब नीला हो चुका है, इट मीन्स कि रिपोर्ट रिव्यू भी हो चुकी है। सिमिलरली अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने एम्प्लॉय के साथ डिसएग्री करता है तो अगेन वो हरे टैब पे क्लिक करेगा, डिसएग्री करेगा, रिमार्क्स भरेगा और सबमिट करेगा। इस तरीके से ये देख पा रहा है कि वो अगेन नीला हो चुका है, इट मीन्स वो रिपोर्ट रिव्यू भी हो चुकी है। इसके अलावा हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर को ग्रेडिंग वाइज रिपोर्ट व्यू करने का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप व्यू ग्रेडिंग रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वह देख पा रहा है रिपोर्टिंग ऑफिसर कि उसने अपने एम्प्लॉइज को क्या रेटिंग दी है। अगर हरा है तो 8 से ऊपर, अगर नीला है तो वेरी गुड, अगर ऑरेंज है तो गुड, अगर लाल है तो पुअर, अगर पर्पल है तो अभी उसने वो रिपोर्ट ग्रेड ही नहीं की है, और अगर ग्रे है तो इट मीन्स कि अभी एम्प्लॉय ने रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की है। इस तरीके से रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने एम्प्लॉयज को ग्रेड कर पाएंगे और एम्प्लॉयज अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे। थैंक यू।